हम लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न खेलों के उपकरण की पहचान करते हुए संबंधित खेल का नाम अपने शब्दों में बता लेते हैं और दिव्यांगों के द्वारा खेले जा सकने वाले खेलों के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय व स्थानीय खेलों में अंतर कर पाते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। इसमें ये पाठ का नाम है आओ मिलकर खेलें खेल। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हम पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश और दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करेंगे। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक पाठ की शुरुआत करने से पहले बच्चों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। जैसे हमने पहला प्रश्न बच्चों से हम पूछेंगे कि आप कौन कौन से खेल खेलते हो। दूसरा प्रश्न है कि अपने गांव में खेले जाने वाले प्रमुख खेलों के नाम बताइए। और तीसरा है क्या बड़े बुजुर्ग भी खेलों में प्रतिभाग करते हैं। और चौथा प्रश्न है आपका मनपसंद खेल कौन सा है और उसे कैसे खेला जाता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है शिक्षण की, जो दूसरी हेडिंग है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज, इसी के आगे देखेंगे, आज हम लोग हमारा परिवेश में पाठ 4 आओ मिलकर खेलें खेल नामक पाठ पढ़ेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को यू शेप में बैठाकर प्रत्येक बच्चे को कुछ लाइनें पढ़ने के लिए, यानी पाठ की कुछ लाइनें पढ़ने के लिए कहेंगे। बीच बीच में शिक्षक बच्चों द्वारा पढ़े गए अंशों को बच्चों को समझाएंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स और दौड़, कबड्डी, खो खो आदि ये सब राष्ट्रीय खेल हैं। और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला है खेल में अभ्यास का क्या महत्व है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे बच्चों के बीच में। और से वो चरण की जो तीसरी हेडिंग है शिक्षण के अंत में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे इस पर हमने कुछ प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न हमने लिया है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इन सब बिंदुओं पर इसके पहले कक्षा में चर्चा हो चुकी है। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर के खेलों को में आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों। चौथा प्रश्न हमने लिया है कि स्थानीय खेलों में कौन सा आपको क्या पसंद है, मतलब आपको कौन सा खेल पसंद है और उस खेल को खेलने के क्या नियम हैं। पांचवा है सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है। इसके आगे देखेंगे। इसके बाद एक गतिविधि बच्चों को क्लास में करवा देंगे कि शिक्षक बच्चों को उनके मनपसंद का कोई एक खेल खिलाएंगे। और अगली हेडिंग आती है 5वीं हेडिंग प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को अपनी अपनी पसंद का कोई एक खेल का नाम, उसे कैसे खेला जाता है अर्थात खेलने के नियम घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। और शिक्षण योजना की जो अंतिम हेडिंग होती है वो शिक्षक की आगामी कार्य योजना है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में
आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।